Following data gives the total marks out of 600 obtained by 6 children of a particular class. Represent the data on a bar graph. तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने एक डेटा गिवन है जिस डेटा में 6 चिल्ड्रन के मार्क्स को दिखाया गया है। ये सभी मार्क्स आउट ऑफ 600 हैं। अब हमें इस डेटा का एक बार ग्राफ बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेके आएंगे हमारा ग्राफ पेपर जिस पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, यस एक्सिस। एक हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस कट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। इस पर क्या दिखाएं, हम स्टूडेंट्स के नाम को दिखाएं या फिर मार्क्स को। वैसे तो हम जानते हैं कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं बट हम प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर हम ये करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम ज्यादातर वर्ड्स को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर नंबर्स को। तो ऐसा ही करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे स्टूडेंट्स के नाम को जो कि अजय, बाली, दीप्ति। इस तरीके से मैंने सभी के नाम दिखा दिए। और हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सभी के नाम के बीच में एक इक्वल गैप्स होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 बॉक्स का गैप दिया है इन सभी नाम के बीच में। ओके, उसके बाद बात करते हैं मार्क्स की। फिर मार्क्स हमें वाई एक्सिस पर ही दिखाने। अब बात आती है कि वाई एक्सिस पर नंबर्स कैसे दिखाएं। पहली बात तो यह कि 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज ओरिजिन ये जो लिखा हुआ है 0 ही है। फिर यहां से कैसे चलें कि हमें क्या मिले, वो मार्क्स मिले। और मार्क्स अगर आप देखिए तो बड़े बड़े हैं, जैसे कि 450, 500 और चलते चलते सबसे बड़ा नंबर की बात करें वो है 540। अब हमें ओरिजिन से चलना है यानी कि 0 से चलना है। अब 0 से 540 तक जाना है। पहला ऑप्शन है कि 1 2 3 4 करके जाएं, बट ये तो बहुत दूर हो जाएंगे ना, वाई एक्सिस बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना बड़ा ग्राफ पेपर भी नहीं होता। तो फिर क्या करें, तो यानी कि 1 का गैप लेकर तो काम नहीं चलेगा, 10 का गैप लेके चलें। देखते हैं 0 10 20 30 40 50 60। नहीं यार, तब भी 540 तक तो जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वाई एक्सिस बहुत बड़ी हो जाएगी। और बड़ा गैप लेते हैं, 100 का गैप लेके देखें तब काम बन सकता है। देखिए कैसे, 0 to 100, 200, 300, 400 ऐसे चलते चलते मैंने गया 600 तक। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वाई एक्सिस बिल्कुल सही साइज में आ गई और नंबर भी बढ़िया हो गए। और हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर गैप्स को बड़ा किया, वो गैप्स क्या है, यस आप जानते हैं वो स्केल है हमारे ग्राफ का। कैसे देखिए, पहले आपने देखा कि मैंने 1 का गैप लिया था, फिर 10 का गैप लिया और अब 100 का गैप है। अब इस गैप का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स को पिक करेंगे, लेट्स से 100 और 200 को पिक करें, इनके बीच का गैप कितना है 100। ऐसे 300 to 400 के बीच का गैप कितना है 100। अब एक गैप का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक जो बॉक्स है इसकी वैल्यू 100 है और इस बॉक्स को मैथ्स की लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे इस ग्राफ का जो स्केल है वो क्या है कि इसमें 1 यूनिट जो है वो 100 मार्क्स के इक्वल है। यस माय फ्रेंड्स, तो बस यही है स्केल का मतलब। तो देखा कितना फायदा है स्केल का। स्केल को जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी हमारी एक्सिस छोटी होती जाती है, यही हम चाहते थे। चलिए अब बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अजय की बात करें, अजय के मार्क्स हैं 450। तो पहले अजय को पिक किया, यहां से हमें एक बार ड्रॉ करना है जो 450 तक जाए। बट वेट, वाई एक्सिस पर 450 तो है ही नहीं, पहले 400 है फिर 500 है, 450 कहां होगा। हाँ, ये तो आइडिया कि वो 400 to 500 के कहीं बीच में होगा, बट एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है उसके लिए देखो यही स्केल हमारी हेल्प करेगा जो हमने ऊपर लिखा है। कैसे देखिए, 400 to 500 को पहले एक जूम कीजिए। जूम करने पर आपको पता लगा कि बीच में एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में देखिए छोटी छोटी लाइंस है जिसे हम डिविजन्स कहते हैं, जो कि टोटल 10 है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये बॉक्स, इसकी वैल्यू थी 100 मार्क्स के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ 1 यूनिट 1 बॉक्स या फिर 1 यूनिट, बात देखिए 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 100 मार्क्स। नाउ 1 यूनिट के बीच में कितने डिविजन्स हैं 10, तो मैं लिखूंगा 10 डिविजन्स रिप्रेजेंट 100 मार्क्स। सो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगी 100 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी कि एक छोटी सी डिवीजन 10 मार्क्स के इक्वल है। अब जरा देखिए, वापस चलते हैं। सबसे पहले 400 तो आपके पास ही है, अगर आप एक स्टेप आगे चलेंगे, एक डिवीजन आगे चलेंगे तो 400 में 10 ऐड हो जाएंगे बिकॉज हमने देखा 1 डिवीजन 10 मार्क्स इक्वल है। तो हो जाएगा 410 मार्क्स, फिर 420, 430, 440 एंड 450। ये मिल गया 450। वापस चलते हैं और यहाँ पर हमें हमारे 450 की लाइन मिल गई। तो बस अब हम अजय से एक बार ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन तक जाएगा, यही हमें निकालना था। देखा, स्केल की हेल्प से हम उन नंबर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो नंबर्स हमें हमारे ग्राफ पर नहीं दिखाई दे रहे। चलिए अब बात करते हैं बाली की। उसके मार्क्स तो 500 है, ये तो दिखाना बहुत आसान है। बाली से हमने एक बार ड्रॉ किया जो 500 तक जा रहा है। इसी तरीके से दीप्ति के मार्क्स 300 है, तो हमने अगेन दीप्ति के नाम को पिक किया और वहां से 300 तक एक बार ड्रॉ किया। और उसके बाद दोस्तों आप बाकी नेम्स के लिए भी बार ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स आपको अपने वाई एक्सिस पर ना दिखे उसके लिए आप अपने स्केल का यूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।